आज यूनिट 4 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी कि जैव विविधता एवं संरक्षण। तो देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों आदि के अनेक रूपों को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो अलग अलग तरह के होते हैं, अनेक रूप होते हैं उनके। ठीक है, तो उन्हें उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हम इसका टाइप पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर पाए जाने वाले डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, ट्रॉपिकल लेवल होता है, फर्स्ट ट्रॉपिकल, सेकेंड ट्रॉपिकल, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे अलग अलग जंतु होते हैं, और यहाँ पे अगर उन लेवल पे भी डिफरेंस पाया जाता है तो उसी डाइवर्सिटी को, उसी विविधता को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए, बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों जैविक तथा विविधता से बना है, यानी इंग्लिश में कहें तो बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी से मिलकर बना है। ठीक है, जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द सबसे पहले नार्से और मैकमिलन ने 1980 में दिया था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इसका प्रयोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का नार्से और मैकमिलन के द्वारा 1980 में किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने बताया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद 1980 के बाद 1985 में W.G. रोजेन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को संक्षिप्त कर बायोडाइवर्सिटी नाम दिया। ठीक है, तो यानी हम कहें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने कहा? तो नार्से और मैकमिनस ने। और बायोडाइवर्सिटी किसने कहा? तो W.G. रोजेन ने। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के प्रकार कौन कौन होते हैं। तो देखिए, जनरली बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होते हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को 3 भागों में बांटा गया है: अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ कि बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार का होता है: जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि आनुवांशिक विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी कि उसको हिंदी में भी कहते हैं स्पीसीज विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी पारिस्थितिक विविधता। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि आनुवांशिक विविधता। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे कहेंगे? तो देखिए, जब 2 जीवों के बीच जीन के लेवल पर विविधता पाया जाता है तो इस प्रकार की विविधता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी कि 2 जीव हैं, उनके बीच में विविधता पाई जाती है, और वो किस लेवल पे है? तो वो जीन के लेवल पे है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, आम की लगभग 1000 से ज़्यादा किस्में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ जो आम है वो स्पीसीज एक ही स्पीसीज के हैं, मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी 1000 से ज़्यादा किस्में, यानी कि ये अलग अलग किस्मों के हैं तो आम ही, मगर इनके किस्म अलग अलग हैं, यानी कि इनमें जीन के लेवल पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि कोई आम हो गया तो कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता तो आम ही है, मगर उनके कैरेक्टर में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि उनके जीन में
थोड़ी डिफरेंसेस पाई जाती है, तो वो डिफरेंस हो गया या वो विविधता हो गई जीन के लेवल पे। तो ऐसी डाइवर्सिटी को हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसी तरह हम देखते हैं कि धान की लगभग 50,000 से ज़्यादा किस्मों का पता लगाया गया है। यानी कि धान में जेनेटिक डाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए, जीन के लेवल पे जो डाइवर्सिटी है, तो उसमें 50,000 से ज़्यादा किस्मों का पता लगाया गया है। यानी इतनी ज़्यादा उसकी किस्में हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है। सेकेंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो जो स्पीसीज के लेवल पे होगा उसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जीवों का, पौधों का अलग अलग स्पीसीज पाया जाता है, यानी कि उनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो स्पीसीज के लेवल पे होती है। तो जब जीवों में स्पीसीज के लेवल पर विविधता पाई जाती है तो इस प्रकार की विविधता को स्पीसीज विविधता कहते हैं। देखिए, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या स्पीसीज विविधता को दर्शाती है। यानी कि कोई एक क्षेत्र है तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ एक ही स्पीसीज के जीव रहते हैं, जंतु रहते हैं। हम देख सकते हैं कि अगर कोई यूनिक क्षेत्र का, यूनिक एरिया का हम ये करें, अध्ययन करें या देखें उसके बारे में, तो देखेंगे कि वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, अलग अलग जानवर होते हैं, इंसान भी होते हैं, यानी कि वो अलग अलग स्पीसीज़ के होते हैं। तो वहीं पे जो भी विभिन्न स्पीसीज़ पाई जाती है तो वो स्पीसीज़ विविधता को दर्शाती है। ठीक है। यहाँ देखिए, एक अनुमान के अनुसार विश्व में 1.8 मिलियन 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। एक अनुमान के अनुसार, यानी कि स्पीसीज के लेवल पे जो डिफरेंसेस हैं वो कितने हैं, तो 1.8 मिलियन या 1.8 मिलियन। ठीक है। थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी पारिस्थितिक विविधता। तो इकोलॉजिकल है तो क्या होगा, देखिए, जब जीवों में इकोसिस्टम के लेवल पर विविधता पाई जाती है तो इस प्रकार की डाइवर्सिटी को इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, और हम जब देखेंगे कि अलग अलग इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम के लेवल पे अगर डाइवर्सिटी होती है तो उसे हम कहेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो देखिए, जैसे में एज फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, जैसे रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। ये अलग अलग इकोसिस्टम है, तो अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग डाइवर्सिटी को दिखा रहे हैं। जैसे देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें आ जाएंगे सी, लेक, रिवर्स, मैंग्रोव्स, यानी ये सभी जो हैं ये अलग अलग इकोसिस्टम हैं और ये अलग अलग डाइवर्सिटी को दर्शा रहे हैं। ठीक है। तो जब इकोसिस्टम के लेवल पे जीवों में विविधता पाई जाती है तो उस डाइवर्सिटी को या उस विविधता को हम पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन है, तो वो है आपके अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं और गामा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो फर्स्ट है अल्फ़ा डाइवर्सिटी। तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तो देखिए, एक ही वास स्थान के एक ही समुदाय के जीवों की विविधता को अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पे ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, विविध समुदाय। ठीक है। तो समुदाय को पहले भी डिफाइन किया जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा और इसको समझिए। तो देखिए, एक ही वास स्थान के एक ही समुदाय के जीवों की विविधता को
अल्फ़ा डाइवर्सिटी कहते हैं। हम जानते हैं एक समुदाय में अलग अलग पॉपुलेशन होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पॉपुलेशन होंगे तो वो भी तो विविधता है ना, तो वो जो विविधता होगी वो होगी अल्फ़ा डाइवर्सिटी, ठीक है। सेकेंड है बीटा डाइवर्सिटी। तो अभी तक हमने देखा एक ही वास स्थान के एक ही समुदाय के जीवों के। अब देखिए यहाँ पे एक ही वास स्थान के समुदायों के बीच, वहाँ एक समुदाय था, यहाँ समुदाय हो गए, यानी कि अलग अलग समुदायों के बीच पाए जाने वाली विविधता को बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि कोई एक वास स्थान है, वहाँ पे अलग अलग समुदाय के जीव रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे बीटा डाइवर्सिटी। थर्ड है हमारा गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? तो लैंड स्केप के स्तर पर पाए जाने वाली विविधता को गामा डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि भूमि, ठीक है, या एरिया के लेवल पे जो विविधता पाई जाती है उसे ही हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। तो यहाँ हमने देखा कि जैव विविधता क्या होता है और जैव विविधता के टाइप्स कौन कौन से होते हैं।